हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप एक एसआईपी को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे स्टार्ट करें एक एसआईपी को जिससे कि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिले। सपोज करो कि आपको किसी एक म्यूचुअल फंड में आप पर मंथ 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको पता है कि एसआईपी स्टार्ट करने का भी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप रिटर्न्स को अपना 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ज्यादा ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि बेस्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो चलिए देखते हैं। ओके, मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप एसआईपी स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। मैंने ज्यादातर लोगों से ये सुनने में आया कि आप एक एसआईपी स्टार्ट करने वाले तो एक किसी पर्टिकुलर मंथ की डेट पे आप अपना एक एसआईपी स्टार्ट कर दें। सपोज करो कि आपको हर महीने की 4 तारीख को एक 1000 का एसआईपी स्टार्ट करना है, तो लोग क्या करते हैं कि एसआईपी लगा देते हैं और एवरी मंथ की 4th डेट को वो अपना एसआईपी सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या रहता है कि ये तो ठीक है कि हर महीने आपका 4000 रुपए आपके अकाउंट से कटेगा और म्यूचुअल फंड में जाके जमा हो जाएगा। बट क्या आपको ये पता है कि जिस डेट को आपका अमाउंट कटा है उस डेट पे आपका एसआईपी प्रोसेस नहीं होता है। जो यूनिट्स आपको अलॉट होने हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं प्रोसेस होने में, और आपके पास में मैसेज आता है कि यूनिट्स हैज बीन अलॉटेटेड टू यू फॉर ए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। आपको जनरली करना क्या होता है, मैं जो करता हूं, मैं ये करता हूं कि अगर मुझे 1000 का अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो मैं 1000 का एक एसआईपी क्रिएट नहीं करता हूं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये मेरी इंडेक्स देखेंगे, अभी इसमें दिख रखा है कि जहां पे रेड है और जहां पे ग्रीन है, ये वो एरिया है, ये वो पार्ट है एक महीने का जहां पे जो फंड है, जो मार्केट है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए ग्रो करता है और उसके बाद में फिर वापस से वो डाउन आता है। तो सपोज करो कि आपने हर महीने की 4 तारीख को आपने एक 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट कर दी और जहां पे उस टाइम पे मार्केट हाई था, तो आपको 1000, अगर एक यूनिट 10 रुपीज की है तो 1000 के हिसाब से आपको 10 यूनिट्स अलॉट होंगी। लेकिन अगर आपने 1000 की एसआईपी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब 4 तारीख को आपने लगाया 500 रुपए की और एट द एंड ऑफ द मंथ लाइक 19 से 25 के बीच में आपने एक नेक्स्ट एसआईपी शेड्यूल किया जिसका अमाउंट भी आपने 500 रखा। तो सपोज करो कि एक टाइम पे मार्केट हाई था, एक टाइम पे मार्केट लो था। अभी क्या होगा, 1 to 5 के बीच में आपको मिलेंगी 5 एसआईपी। अगर एक एसआईपी के शेयर का, पर्टिकुलर शेयर का अमाउंट अगर मैं 10 रुपए मानूं एक यूनिट का, तो आपको 5 मिलेंगे 500 रुपए में। और अगर 19 to 25 के बीच में अगर आपका मार्केट डाउन था तो उस केस में सपोज करो आपको 7 मिलेंगे, 7 यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स अभी कितने हो गए, 5 पहले के, 7 अभी के, तो टोटल 12 हो गए। तो आपको 2 यूनिट्स का प्रॉफिट हो गया है यहाँ। ये होता है बेस्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो कि पर्टिकुलरली मैं फॉलो करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइट पे जाके कि आपको कैसे पता करना रहता है कि कौन सी डेट पे आपको एसआईपी लगानी चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे उस वाले पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है जिस पोर्टल के थ्रू आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरे केस में जनरली मैं आईएनडी मनी प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा काफी अच्छा लगता है, इसमें बेटर फीचर्स है। यहाँ पे आप अगर पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद में आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंड्स हैं, अगर वो वाले फंड्स जो आपको बिल्ड वेल्थ क्रिएट करके दें, ट्रेंडिंग फंड्स हैं, टैक्स सेविंग फंड्स हैं, इंडेक्स फंड है और हाई रिटर्न्स है। तो सपोज करो कि मैं एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूं कि मुझे हाई रिटर्न्स वाली कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। अब देखता हूं कि इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूं जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शंस डायरेक्ट प्लान, जिसका एयूएम साइज है 15,664 करोड़ का और 3 साल का इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है 45% के आसपास में और एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। चलो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद में ये मुझे इस फंड्स के कुछ फीचर्स बताएगा। सबसे पहले आपको देखना रहता है टॉप होल्डिंग्स कि ये जो म्यूचुअल फंड है पर्टिकुलर क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये बता रखा है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि आपने भी हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल एरियाज है, वहां पे इसका इन्वेस्टमेंट है 16.9%। फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई उसमें 15.2% है, हेल्थ सेक्टर में है 8.8%, रियल एस्टेट में है 1.7%। तो ये इसकी एक कैटेगरी है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका जो फंड ऑर्गेनाइजर है आपके पैसे को इन पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो सपोज करो कि अगर आपका एक सेक्टर अगर अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, सपोज करो कि कोई टेक सेक्टर है
जिसमें 3.5% है, तो आपका 1000 का 3.5% का जो अमाउंट है वो सपोज करो कि ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अदर सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं तो आपको एक लॉस की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है एसआईपी पे। जैसे ही आप एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है या एक एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो जैसे आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपसे अमाउंट पूछेगा कि आप वन टाइम में आप कितना अमाउंट म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करना चाहते हैं, और अगर आप एसआईपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कि एवरी मंथ आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है स्टेप अप का। स्टेप अप में क्या होता है कि आप सपोज करो कि 1000 की एक एसआईपी आप पर्टिकुलर एक महीने के लिए दे रहे हो, और आप चाहते हो कि अगले महीने से वो आपका जो एसआईपी है वो स्टेप अप होके एक पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि हर महीने वो फिर 50 रुपए से इंक्रीज होता जाए। तो अभी आपने 10,000 लगाया पर मंथ का, अगले महीने वो 10,050 होएगा, उसके बाद में अगले महीने 10,100 हो जाएगा। इस तरह से वो स्टेप अप होता रहता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पता करना है कौन सी डेट पे स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे स्टार्ट डेट का ऑप्शन है इस पे मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको डेट्स बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कौन सी डेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बता रखा है कि 7 तारीख से लेके और 31 तारीख तक आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं जनरली, मैं यहाँ पे देखो अभी के केस में क्या हो गया है कि जैसे ऑलरेडी हम लेट है, तो जैसे मैं अगले महीने से स्टार्ट करता हूँ अप्रैल से। अप्रैल में मैं क्या करूंगा कि इसकी एसआईपी लगाता हूँ 4 तारीख को। एक एसआईपी स्टार्ट करूंगा 4 तारीख को एसआईपी मैं डायरेक्टली 10,000 की नहीं करूंगा, इसमें मैं 5,000 लगाऊंगा 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को एसआईपी लगाने से 2 दिन का टाइम लेता है। तो मोस्टली 7 तक ये मेरा मुझे जो यूनिट्स हैं वो अलॉट होके और प्रोसेस हो जाएंगी। दूसरा एसआईपी मैं लगाता हूँ 19th के आसपास में। तो जो मेरा प्रीवियस चार्ट था जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि कहां पे मार्केट ग्रीन रहता है, कहां पे मार्केट रेड रहता है, तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि जहां पे मार्केट ज्यादा लो रहे उस टाइम पे हम यूनिट्स को बाई करें, उस टाइम पे हमारा एसआईपी स्टार्ट हो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो अगर मैं नेक्स्ट एसआईपी मेरा 19th को लगाता हूं तो वो प्रोबेबली 22 और 23 तक प्रोसेस होके मेरे म्यूचुअल फंड में वो जो यूनिट्स है वो अलॉट हो जाएंगे। 4 तारीख को अगर मुझे 10 यूनिट्स मिले और 23 तारीख को मुझे 15 यूनिट्स मिले 2 एसआईपीज में, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी के थ्रू, तो मुझे टोटल 25 यूनिट्स मिले। लेकिन अगर सपोज करो कि 4 तारीख को ही मैंने 10,000 पूरा लगा दिया और इस टाइम पे मार्केट हाई था, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे 20 यूनिट, और अगर मैं इसको डिवाइड करके लगाता हूं तो मुझे मिलते हैं 25। तो एटलीस्ट आपको 5 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप 5 साल 10 साल बाद में आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो ये थी बेस्ट एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो कि पर्टिकुलरली मैं फॉलो करता हूं। तो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप उस फंड की कैटेगरी देख ले, आप उस फंड का ग्रोथ देख ले, और वो फंड किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है मोस्टली। आप ये सारा उसका पता करने के बाद में फिर ही आप अपने लिए एक बेस्ट फंड का सिलेक्शन करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।